आज के इस व्याख्यान में हम उस तत्व की चर्चा करेंगे जो मनुष्य को पशुत्व से देवत्व की ओर ले जाता है, गुरु। गुरु कोई हाड़ मांस का शरीर मात्र नहीं है, बल्कि गुरु ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान और दिव्य गुणों का एक पुंज है जो हमसे कहीं अधिक गहराई और स्पष्टता रखता है। गुरु वह प्रकाश है जिसे अपनाकर हम स्वयं के भीतर के अंधकार को मिटाकर उस शिखर तक पहुंच सकते हैं जहां गुरु स्वयं स्थित है। गुरु को केवल एक साधारण मनुष्य समझने की भूल करना सत्य से विमुख होना है, क्योंकि शरीर नश्वर है किंतु गुरु तत्व शाश्वत है। समाज में ज्ञान के विभिन्न स्तरों के अनुरूप गुरु भी चार प्रमुख श्रेणियों में पाए जाते हैं। प्रथम श्रेणी भौतिक गुरु की है। ये वे मार्गदर्शक हैं जो हमें संसार की विषय वस्तुओं, विज्ञान और कलाओं की जानकारी देते हैं। विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक इसी श्रेणी में आते हैं। इनका कार्य हमें इस भौतिक जगत में जीवन निर्वाह के योग्य बनाना है। इनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना अत्यंत सरल और सुलभ है। द्वितीय श्रेणी धार्मिक गुरु की है। ये वे महापुरुष हैं जो हमें संसार में रहते हुए मर्यादाओं, कर्तव्यों और उचित अनुचित का बोध कराते हैं। कथावाचक और अपनी परंपराओं के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने वाले व्यक्ति इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ये हमें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। कोई भी सामाजिक और प्रतिष्ठावान व्यक्ति अपनी जिज्ञासा लेकर इन तक सहजता से पहुंच सकता है। तृतीय श्रेणी चमत्कारिक गुरुओं की है। इनका मुख्य उद्देश्य ज्ञान या नियमों का प्रसार करना नहीं, बल्कि अपने व्यक्तिगत प्रभाव को स्थापित करना होता है। ये विज्ञान की बारीकियों, हाथ की सफाई या टोने टोटकों के माध्यम से चमत्कार दिखाकर जनसमूह को आकर्षित करते हैं। इनका केंद्र सत्य नहीं, बल्कि स्वयं की प्रसिद्धि और भीड़ को प्रभावित करना होता है। समाज में ऐसे तांत्रिक और चमत्कारी गुरु खोजे जा सकते हैं, किंतु ये आत्मिक उन्नति में सहायक नहीं होते। चतुर्थ और सर्वोच्च श्रेणी आध्यात्मिक गुरु या सद्गुरु की है। ये वे महापुरुष हैं जो संसार के समस्त बंधनों और संशयों को काट देने में पूर्णतः समर्थ हैं। इनका ज्ञान किसी पुस्तक से पढ़ा हुआ नहीं, बल्कि स्वयं के गहरे अनुभव से उपजा हुआ होता है। सद्गुरु जो कुछ भी कहते हैं वो स्वयं में एक ग्रंथ बन जाता है, क्योंकि उनके शब्दों के पीछे सत्य की शक्ति होती है। वे मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। स्मरण रहे, सद्गुरु तक पहुंचने के लिए स्वयं में पात्रता और योग्यता का होना अनिवार्य है। बिना प्यास के कुआं प्राप्त नहीं होता। साधकों के लिए आत्मचिंतन हेतु प्रश्न: क्या मैं अपने जीवन में गुरु को केवल एक शरीर के रूप में देख रहा हूं, या उस ज्ञान समूह के रूप में जिसे मुझे आत्मसात करना है? मेरी वर्तमान आवश्यकता क्या है? केवल संसार की जानकारी, धर्म का पालन, या समस्त बंधनों से मुक्ति? क्या मैं चमत्कारिक प्रदर्शनों से प्रभावित होकर अपनी ऊर्जा व्यर्थ तो नहीं कर रहा? क्या मैंने स्वयं को इतना योग्य बनाया है कि मैं एक सद्गुरु के सानिध्य और उनके अनुभवों को प्राप्त कर सकूं?